आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अगर आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो इंट्रो बाद में करते हैं हम लोग। आज हम नई टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, नए तरीके से और नई चीज, ठीक है। नई चीज नहीं है, मतलब है तो सिलेबस का ही, लेकिन वो नए तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेट ऑफ कांस्टेंट का जो मात्रक है, मतलब वेग स्थिरांक का जो मात्रक है, वो हम डिटरमाइन अगर कर रहे हैं तो उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। अब क्रिया की कोटि भी बस उसके मात्रक से लगा सकते हैं, ठीक है, मात्रक से निकाल सकते हैं। लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि वो प्रायोगिक सिद्धांत पे दी जाती है, ना कि थ्योरेटिकल। मतलब आपको प्रयोग प्रैक्टिकल करके ही वो बताए जाएंगे वो चीजें। तो आज हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। आज हमारा वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, वेग स्थिरांक का मात्रक, उस मात्रक से हम अभिक्रिया की कोटि कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब ये कोटि होती क्या है, ये बात जानेंगे आज हम, ठीक है। तो वीडियो छोटी रहेगी क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं, तो उसको दूर किया जा रहा है, तो वीडियो छोटी रहेगी आपकी। देखिए, वेग स्थिरांक क्या है। वेग स्थिरांक जो है वो कैसे डिटरमाइन किया गया था। तो हमने माना था अगर हमारी कोई अभिकारक ए है, ठीक है, और ए मूल है, तथा कोई अभिकारक बी है, उसका बी मूल है। अब वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो गया, सी मोल सी प्रोडक्ट में, डी मोल डी प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया का दर एक ही है, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर एक ही बात है। तो हम जो है अभिक्रिया का अगर वेग कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या दर भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, दर। अभिक्रिया की दर वो किसके समानुपाती थी, के की। या आप अगर देखिए प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्लस लेना होगा, अगर आप अभिकारक ले रहे हो तो माइनस लेना होगा। तो अभिकारक ले रहे हैं तो हम माइनस में लेंगे, और ये जो होगी बी में परिवर्तन होने वाले बी के मोलों की समानुपाती होगी, ठीक है। या शुरू से हम लोग चलते हैं, शुरू से लेके चलते हैं आपको। देखो, वेग बराबर क्या हम पढ़े थे, वेग बराबर पढ़े थे, या वेग जो है, या अभिक्रिया का वेग होता क्या है। अभिक्रिया की वेग जो है वो हम पढ़े थे कि प्रोडक्ट, या ये देखो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, देखो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट मतलब उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम अभिकारक का दर निकालें या अभिकारक के दर में होने वाले परिवर्तन, तो यहां हमें क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो ये ए है, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, ए, और यहां आप मोल लिए हो तो मोल पावर में चला जाएगा, इंटू बी मोल, ठीक है। अब ये किसके समानुपाती है, इनकी सांद्रताओं में होने वाले परिवर्तन के समानुपाती है। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। तो ए हो जाएगा ए की पावर बी की पावर, ठीक। तो जहां के बराबर वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है, जहां के बराबर वेग स्थिरांक है, तो वेग स्थिरांक हमारा डिटरमाइन हो गया। अब हम इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक से ही अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे। अब अभिक्रिया की कोटि है क्या, वो क्या, तो देखो वेग स्थिरांक अगर हमें के निकालना है तो हमारा हो जाएगा माइनस वेग बटे पूरे का बटा ए की सांद्रता पर बी की सांद्रता बी मोल, ठीक। यहां तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है।
तो गाइस नोट हो गया। तो देखो हमने के बराबर क्या निकाला बाबू, के बराबर निकाला है, देखो के बराबर जो था वेग पूरे का बटा हमने निकाला ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, यही ना। अगर मान लो, ठीक है, अगर हम मान लें ए और बी जो दोनों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, होने वाला जो सांद्रता है या जो उनकी सांद्रता है, दोनों समान है। क्या है, दोनों समान है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहां के बराबर माइनस बेग बटे, अब देखो ए और ए प्लस बी हो जाएगी। ऐसा कैसे हो गया ए प्लस बी, तो आप जानते हो 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 7 बराबर हम 2 ले लेते हैं और ये पावर जोड़ लेते हैं 5 प्लस 7, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक, यहां तक हुआ। तो देखो के बराबर, अब हम इसका मात्रक लेते हैं या हम a प्लस बी को यन मान लें। a प्लस बी को हम क्या मान लें बाबू, a प्लस बी को हम यन मान लें। क्या मान लें, यन। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेग बटे a की सांद्रता में होने वाला a की सांद्रता और उसकी पावर यन हो जाएगी, ठीक। तो देखो वेग बराबर क्या होता है हमारा, वेग बराबर होता है सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, यही ना होता है। वेग बराबर समय के साथ सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को वेग कहते हैं या क्रिया की दर कहते हैं। तो सांद्रता बराबर C अपान T बराबर, तो हम इसको लिखते हैं मोल प्रति लीटर और बटे सेकेंड, यही ना। सांद्रता बराबर यही होता है ना, सांद्रता देखो विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो सांद्रता या मोलों की संख्या बटे लीटर सांद्रता, सॉरी मोलों की संख्या बटे आयतन। तो आयतन हम लीटर में लेते थे, जब बटे में रहेगा तो ये माइनस में रहेगा। तो देखो वेग की जगह पे आप क्या रख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। अब ए भी तो सांद्रता है ना, ए भी क्या है, सांद्रता है। तो ऐसे में फिर पूरे का बट्टा मोल लीटर की पावर, ठीक है। यही देखो इसका मात्रक है, यही इसका मात्रक है, यही इसका क्या है बाबू, मात्रक है, ठीक। नोट कर लीजिए यहां तक। क्या आया, वेग स्थिरांक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, फिर मोल प्रति लीटर की पावर 1 इंटू की घाते यन। तो ये इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। तो चलिए अब नोट हो गया। तो हमने क्या निकाला, वेग का मात्रक निकाल लिया, ठीक है, वेग का मात्रक। अब हम अपक्रिया की कोटि जानते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपक्रिया की कोटि अगर हम निकाल ले रहे हैं या हम कोटि के बारे में जान जा रहे हैं, तो हम वेग स्थिरांक से कोटि निकालने में आसानी हो जाएगी। अगर हमें मात्रक दे दिया, किसी अपक्रिया की मात्रक दे दिया, कह रहा है ये जो है इतने सेकंड में इतनी तेजी से घट रही है, तो हम उसकी कोटि हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं वेग स्थिरांक से, ठीक है, अगर मात्रक दिया है तो। चलो देखते हैं अपक्रिया की कोटि क्या है। अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो अगर हमारी अपक्रिया ए है और बी है, अब इनके ए मोल और इनके बी मोल परिवर्तित हो गए प्रोडक्ट में, लिख दे रहे हैं जानिए प्रोडक्ट। तो अपक्रिया की दर क्या हो जाएगी, दर बराबर वेग स्थिरांक इनके होने वाले परिवर्तन। देखो अपक्रिया के दर में भाग लेने वाले या अपक्रिया की दर समीकरण में जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता की जो घात होती है वही अपक्रिया की कोटि कहलाती है।
अब अगर हमें देखो अभिक्रिया की, देखो अभिकारक ए की कोटि क्या है, ए है, अभिकारक बी की कोटि क्या है, बी है। तो अगर हमें पूरी अभिक्रिया की कुल कोटि निकालनी होगी तो अभिक्रिया की कुल कोटि ए प्लस बी कर देंगे, कुल कोटि बराबर कुल कोटि ए प्लस बी। तो अगर मान लो एक हटा देते हैं, यहां देखो अगर ए है वो सीधे पी में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, चेंज। तो दर बराबर क्या हो जाएगी, के इन ए की सांता। अगर यहां ए था ए, तो देखो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, ए। अर्थात अभिक्रिया के दर समीकरण में जो अभिकारक होती उसकी जो घात होती है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अगर आपके दो अभिकारक दिए गए ए और बी, दोनों की जो अगर हम अलग अलग कोटि निकालें, अभिकारक ए की या अभिक्रिया ए की जो कोटि है वो ए है, बी की जो कोटि है वो बी है, स्मॉल बी, ठीक है। तो अगर हम कुल अभिक्रिया की कोटि निकालें तो इनको जोड़ लेंगे ए प्लस बी, तो अभिक्रिया की कोटि समझ में आई। देखो लिखो, देखो आपके अभिक्रिया के दौड़ समीकरण में अभिकारक की सांता में होने वाले परिवर्तन की जो पावर होती है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कुल कोटि निकालनी होगी तो जो अभिकारक है उनकी सांता की जो पावर है उनको हम जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ अभिकारक ए है और बी है, इनके क्या कर लेंगे हम, सांता की जो पावर है वो हम जोड़ लेंगे तो अभिक्रिया की कुल कोटि निकल जाएगी। तो लिखो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक की घातों को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कुल कोटि बराबर अभिकारकों की कुल सांद्रता का योग। अभिक्रिया की कुल कोटि बराबर अभिकारकों की सांद्रता की घातों का कुल योग। ठीक, यहां तक हो गया। अभिक्रिया की कोटि है क्या भैया, अभिक्रिया की कोटि यही है कि अभिकारक कितनी दर से घट रहा है। अगर हम उसकी घात देखें कि मतलब ये पावर 1 के हिसाब से घट रहा है, ये पावर 2 के हिसाब से घट रहा है, ये पावर 3 के, तो वो क्या घात हो जाएगी, जीरो कोटि। ये देखो भिन्नात्मक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, मतलब पूर्णांक भी हो सकती है, अपूर्णांक भी हो सकती है। मतलब देखो बटे के रूप में, जैसे 3/2 मतलब 1.5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ये अभिक्रिया की कोटि इस तरह से होती है। अभिक्रिया की कोटि जो है वो प्रैक्टिकली डिसाइड की जाती है, ठीक है। अगर हाँ मात्रक दिया तो आप बता दो। अब मात्रक से कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो देखो अब अभी हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था बाबू, के बराबर मोल लीटर इनवर्स पूरे का बटा सेकेंड, फिर हमने पढ़ा 1/मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स और इसकी पावर n, इसकी पावर n। यही क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि। तो देखो के बराबर मोल प्रति लीटर इनवर्स बटे सेकेंड है। और अगर हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालनी है, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो उसका मात्रक क्या होगा, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो 1/, यहां हम क्या रख देंगे, शून्य कोटि है ना, तो जो घात होगी वो जीरो होगी, अभिकारक की जो घात होगी वो जीरो होगी। तो जैसे अभिकारक ए था आपका, उसकी घात n है, अब n की जगह पे आप क्या रख दे रहे हो, जीरो। तो हम जानते हैं जिसकी घात जीरो होती है, अगर हम यहां जीरो रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, 1 n बराबर अगर हम 0 रख दें, क्या रख दे बाबू, 0, तो ये बचेगा क्या, के बराबर मोल पर लीटर सेकेंड। क्या बचेगा, केवल मोल पर लीटर सेकेंड। कह रहा है कि अगर देखो अभिकारक ए की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, मोल या मोल पर लीटर पर सेकेंड परिवर्तन हो रहा है, मोल लीटर पर सेकेंड परिवर्तन हो रहा है, तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी, वो अभिक्रिया कौन सी होगी, मतलब किस ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का मात्रक जो है वो क्या होता है, अगर हम एक कॉलम बना के तब निकालें। अब ये फार्मूला याद है हमें, तो हम देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैसे पहचानेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए यहां जीरो ऑर्डर है, क्या है, जीरो, यहां फर्स्ट ऑर्डर,
यहां सेकेंड ऑर्डर क्या है बाबू, सेकेंड ऑर्डर। तो के बराबर देखो यहां अगर हम 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 0, तो आएगा आपका मोल लीटर 1, मोल लीटर पर सेकेंड। अगर आप यहां 0 रख रहे हो तो ये कितना आएगा, मोल लीटर पर सेकेंड। क्यों, सॉल्व कर लेना, अभी तो बताया ना। तो देखो मोल लीटर पर सेकेंड आएगा, तो इसका मतलब जब कैसे पहचानेंगे, हमें दे दिया कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, मोल पर लीटर सेकेंड है। जैसे मान लो 0.02 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स की तरह है। मतलब किसी अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दर कितना है, 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा तो वो कौन सी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर है। कौन सी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम यन की जगह पे ऑर्डर देखो यही हमारा है यन, जो अभिकारक की सांद्रता की पावर जो रहेगी वो पावर क्या है, यन है। टोटल हमने यन माना था ना, अभी रिवर्स करके देखो, टोटल हमने क्या माना था, यन। तो अब यहां हम अगर फर्स्ट ऑर्डर रख रहे हैं तो यन बराबर हमारा फर्स्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया कि अभिकारक की जितनी सांद्रता होगी, अगर 0 है तो 0 ऑर्डर, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 है तो सेकेंड ऑर्डर। अब 1 है तो इसका मतलब यहां हमें 1 रखना होगा। तो अगर आप यहां 1 रख रहे हो तो इसका मतलब यही, तो देखो मोल लीटर बटे मोल लीटर, तो ये बेचारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1 बटे यस, और इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। अगर कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के दर में मान लो 0.05 सेकेंड प्रति सेकेंड परिवर्तन हो रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी गाइस। वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। क्या होगी बाबू, फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। तो आप सेकेंड ऑर्डर की ये क्या होगा, ये मुझे कमेंट में बताइए आप, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की क्या होगी ये आप मुझे बताइए, तो मुझे विश्वास है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो गाइस अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और शेयर सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहीं पे हम क्लोज करते हैं। एक एक छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि लोग देखे भी, कुछ लोग बड़ी वीडियो देख के स्किप कर देते हैं, छोड़ो हटाओ कौन सा मास्टर है। तो देखते हैं फिर, ठीक है। जैसा रिस्पांस रहेगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं आएगा तो दोबारा हम बताएंगे, ठीक है। तो क्लोज करते हैं।